Hi everyone, how all are you doing? I hope you all are doing well. So मैंने एक चैलेंज लिया था, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे खुद को, लेकिन जो मैंने सोचा था वही हुआ। उतने अच्छे से वो चैलेंज फॉलो नहीं हो पाया। कल मैंने एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग, कल था डे 3 और मैंने कल केमिकल बॉन्डिंग और क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था, लेकिन आज पूरे दिन में मैंने 11th का कुछ भी नहीं किया और 12th का भी बहुत कम किया है। सुबह मैं उठी एंड आजकल 4 दिन से मेरी एक अच्छी आदत मैंने लगा ली है। मैं सुबह उठती हूँ अराउंड 5:50 और 6 o'clock तक मैं चली जाती हूँ बैडमिंटन खेलने हमारे पास के ग्राउंड में। एंड इट्स काइंड ऑफ रिफ़्रेशमेंट एंड एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ एंड इसका मुझे अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। पिछले साल तो मैंने बहुत कुछ फेस किया है मेरे सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज ना करने से। तो जब टाइम मिल रहा है, छुट्टियाँ चल रही है, तो वी कैन जस्ट यूटिलाइज़ दैट टाइम फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। तो मैं 1 घंटा अच्छे से वो करके आती हूँ एंड देन आई स्टार्ट माई स्टडीज़। तो आज मैंने कुछ खास नहीं किया। आज जो 2 लेक्चर हुए थे वही अटेंड किए। लेट मी शो यू माई टू डू लिस्ट आज का। तो देखो, आज था हमारा केमिस्ट्री का ऑनलाइन लेक्चर भी चल रहा है। मतलब हमारी मैम का तबीयत ख़राब हो गया था तो वो क्लासेस नहीं ले पाई थी स्कूल में, तो अभी वो ऑनलाइन लेक्चर ले रही है। तो 1 घंटे का उनका ऑनलाइन लेक्चर चलता है और फिर उसके बाद मैंने अपने मैथ्स का होमवर्क किया पिछले लेक्चर का, और फिर मैथ्स का एक DPP है वो लगाया एंड देन फिज़िक्स का लेक्चर किया एंड जस्ट नाउ केमिस्ट्री का भी लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। सो इसमें अभी फ़िज़िक्स की DPP मुझे, मतलब केमिस्ट्री रिवाइज़ का यहाँ पे मेरा मतलब है सॉल्यूशंस मुझे रिवाइज़ करना है, बिकॉज बहुत कम क्वेश्चंस मैंने उसमें लगाए थे। तो मुझे ये रिवाइज़ करना था थियोरेटिकली। तो मैंने नोट्स को रिवाइज़ कर लिया है और जो भी मुझे लगे कि फार्मूलास मुझे क्वेश्चंस बनाते वक्त लगेंगे वो सारे फार्मूलास मैंने लिख दिए। लेकिन आज सर ने वैन हॉफ फैक्टर पढ़ाया है, तो उसके भी फार्मूलास मुझे इसमें ऐड ऑन करने होंगे। मैं देखती हूँ, उनके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर आई थिंक दिस इज़ अ नाइस जुगाड़ फॉर फार्मूलास। जिस भी चैप्टर के, अभी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, जिस भी चैप्टर के मैं क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ उन चैप्टर्स के फार्मूलास लिख के रख दूँगी सामने, ताकि मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो थियोरेटिकली कहे तो मैंने रिवाइज़ कर लिया है नोट्स को, लेकिन क्वेश्चंस से अभी रिवाइज़ नहीं हुआ है। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की DPP और मैथ्स का एक्सेलेंट शीट करने का सोचा था मैंने, जो कि नहीं हो पाया। दीज आर द टास्क जो मेरे नहीं हुए एंड कल का भी कुछ वैसा ही है। तो कल सर ने एडवांस लेक्चर लिया था और 2-3 दिन से बस RJ सर हमसे सिर्फ और सिर्फ नाराज़ है। पता नहीं, मैं लाइव लेक्चर्स तो कभी अटेंड नहीं करती हूँ, मैं रिकॉर्डेड ही अटेंड करती हूँ। मतलब 1 घंटा बाद, आधे घंटे बाद मैं ज्वाइन करती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं ऐसा कि सर इतना मतलब एकदम ही दुखी हो जा रहे हैं। और आज केमिस्ट्री सर ने, मतलब फैज़ल सर ने हमारी थोड़ी बहुत तारीफ़ की। मुझे लगा येस, वी ऑल्सो समटाइम्स डिज़र्व अप्रिसिएशन। मतलब उन्होंने बोला था आज के लेक्चर में कि आप एक टैब के सामने देखो, एक टैब के सामने, एक मोबाइल के सामने बैठ के पढ़ते हो, इतने कंसंट्रेशन से सुनते हो, नोट्स बनाते हो। देखो आज फाइनली सॉल्यूशंस ख़त्म हुआ है और कितने पन्नों के नोट्स बने। पिछले वीडियो में कोई बोल रहा था, मतलब बहुत 1-2 लोग बोल रहे थे कि मैं फ्लेक्स कर रही हूँ, फ्लॉन्ट कर रही हूँ मेरे नोट्स को। भाई मैं मतलब खाली टेबल को दिखाऊँ, कुछ तो दिखाऊँगी ना। तो इस बार से मैं ऐसे खोल खोल के नहीं दिखाऊँगी जब लोगों को यही लग रहा है तो। एंड किसी ने PDF का भी पूछा था, आई एम रियली सॉरी। मैं तो एक ही सजेस्ट करती हूँ, नोट्स बनाना इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एंड नेक्स्ट थिंग कि किसी और के नोट से अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा होगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज किसी ने भी नोट्स बनाते हैं तो वो दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं लिखते, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखी और हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस भी कर दिए हो, या फिर हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन भी कर दिए हो अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो जब आप खुद अपने नोट्स बनाओगे तो वो आपके अकॉर्डिंग होंगी। तो आई एम रियली सॉरी इफ़ आपको रूड लग रहा हो, लेकिन मैंने तो पहले ही सोच लिया था ये नोट्स वगैरह शेयर करने का ये प्रक्रिया है जो टेलीग्राम पे लोग शेयर करते हैं या फिर
लेक्चर्स के नीचे भी आप देख सकते हो बैकलॉग एक्सप्रेस ये वो करके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, उन सबको फॉलो मत करना। चाहे वो मेरे ही नोट्स क्यों ना हो, मैं आपको दे दूँ, लेकिन फिर भी वो 100% रिलायबल नहीं है आपके लिए। आप जो खुद अपने हाथ से लिखोगे, चाहे वो गंदी राइटिंग में हो, अच्छी राइटिंग में हो, जैसी भी हो, जिस भी नोटबुक में हो, जैसा भी हो, वो आपका ही है, ठीक है ना। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। इसके ऊपर लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट नोट्स। हाँ, मैं दिखाना क्या चाहती थी, देखो एक चैप्टर के इतने सारे, इतना कंटेंट सर ने हमको दिया है, ये सारा हमको कंज्यूम करना है। देखो भाई इतना सारा है। तो यहाँ सॉल्यूशंस तो कंप्लीट हो गया आज, अब बस इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला भी कंप्लीट हो जाए तो तीनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एंड या हम ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट देने के लिए। एंड कल नीट का एग्ज़ाम भी हुआ था और उसके बाद तो दिमाग हिल गया भाई सब कसम से। मतलब जैसे बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं वैसे हुआ नहीं। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। एनटीए भी लाइक कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, जो लोगों को अभी इस साल झटका लगा है ना, हम लोग तो अभी 12th में हैं, लेकिन जो लोग मतलब एग्ज़ाम दे के आए हैं, कुछ लोग ड्रॉपर हो सकते हैं, कुछ लोग 12th ग्रेडर हो सकते हैं, जिसका भी जितना भी अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट, लेकिन उन्होंने एकदम ही अपना अप्रोच अलग रखा होगा। बिकॉज वी नो कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते थे और आते रहे 1-2 साल से। अचानक वापस नीट अपने पुराने उसमें ले गया, लेकिन वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, एकदम ही टफ पेपर बना दिया। तो या हम कुछ उन लोगों का तो सोच भी नहीं सकते जिन्होंने अभी जाके एग्ज़ाम दिया था कल और उनको अभी झटका लगा है। दे आर लाइक मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। एंड या उनको बस हम अपना एक ही साथ दे सकते हैं, और क्या है। उसके अलावा तो गॉड विल सी एवरीथिंग। जो होना होगा वो देख लिया जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के हम आगे बढ़ना चाहिए। बट मेरे को भी एक डर लग रहा है कि एनटीए ने नीट वालों के साथ अच्छा सरप्राइज़ दे दिया है इस साल। और इस साल जेई में कोई सरप्राइज़ नहीं दिया है हमें। मतलब 2025 जेई में तो मुझे कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं लगा मेंस में एनटीए से। हो सकता है 2026 में वो बोले कि नीट वालों के साथ इतना अच्छा सरप्राइज़ मैंने दिया है तो जेई वालों को भी दे ही देता हूँ। तो ये सोच के बस 2026 का आई डोंट नो कैसा बनेगा पेपर। मतलब डर लग रहा है मुझे कसम से। मतलब ऐसे ऐसे ट्विस्ट पे ट्विस्ट एनटीए देता है ना। मतलब एक मूवी में विलन को हटा दो और एनटीए को रख दो, परफेक्ट। मतलब एक विलन बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए। बट या पेपर थोड़ा सा हार्ड ही होना चाहिए। जो बच्चे सच में मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस साल तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस साल जो भी हुआ है, जिन बच्चों ने मेहनत भी की है वो अलग डायरेक्शन में किए और क्वेश्चन अलग डायरेक्शन में पूछे, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल जस्टिस। बट जो हुआ सो हुआ। एंड हम ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं बोलेंगे। नाउ अभी 12 बज रहे हैं। यस, अब 12 देखो 12 बज रहे हैं अभी। नाउ आई जस्ट डोंट नो मैं अभी क्या करने वाली हूँ। तो लेट्स सी। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ, बिकॉज नींद तो मुझे आ नहीं रही। मैं मैथ्स करूँ, फिज़िक्स करूँ, केमिस्ट्री करूँ। लेट्स डू वन थिंग। लेट्स डू फिज़िक्स का होमवर्क। आज सर ने जो भी क्लास में होमवर्क दिया था ना, वो मुझे ट्राई करना है। और कुछ मेरे नोट्स भी इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करके मैं सो जाऊँगी फिज़िक्स का। आज 11th का कुछ भी नहीं हो पाया है, बट टुमारो आई ट्राई कि मैं कुछ कर पाऊँ 11th का भी। और सॉल्यूशंस में मॉड्यूल से भी सर ने होमवर्क दिया है, तो वो भी करना है। देयर इज़ अ लॉट टू डू। जस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एज ऑलवेज।